जी शुक्रिया सुशील, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, अहम खबर, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। दरअसल लॉकडाउन के चलते छात्र कई जो अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग उनके एग्जाम नहीं हो पाए थे और अब इसके बाद सरकार ने ये महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रखी है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। यानी कि सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम नहीं हो पाए थे उनके आगे भी अभी एग्जाम होने की कोई आसार नहीं है, उन्हें रद्द कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है और यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने रखी है। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जो एग्जाम जिन सब्जेक्ट्स के या जिन क्लास के एग्जाम नहीं हुए थे लॉकडाउन से पहले, अब इस सेशन के कम से कम एग्जाम नहीं होंगे। सभी एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी रखी है। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है केंद्र सरकार ने। लॉकडाउन शुरू होने के बाद जिन कक्षाओं के भी एग्जाम होने थे सीबीएसई में, वो अब एग्जाम नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद सभी प्रतिष्ठान और खासतौर से शिक्षण संस्थान पहले ही बंद करने के ऐलान कर दिए गए थे और शिक्षण संस्थानों को खोलने की अभी भी परमिशन नहीं मिली है। और केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर यह साफ कर दिया है कि सभी जो बोर्ड एग्जाम हैं सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले, उन्हें रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण के चलते हाल फिलहाल एग्जाम नहीं होंगे किसी भी बोर्ड एग्जाम के सीबीएसई से जुड़े हुए। तो ये इस वक्त की बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है। ना केवल इससे छात्र छात्राएं जुड़े बल्कि परिजनों को भी चिंताएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कि आखिर क्या होगा, कैसे एग्जाम होंगे और अगर एग्जाम होंगे तो संक्रमण से कितना बचाव वो जो छात्र छात्राएं हैं वो कर पाएंगे। परिजनों की चिंता भी सबसे पहले यही थी। और अब जो बड़ी खबर है वो जो ये कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए किसी भी तरह के एग्जाम फिलहाल नहीं कराए जाएंगे, सभी को रद्द कर दिया गया है। जिस कक्षा के भी एग्जाम छूट गए थे उन्हें नहीं कराया जाएगा। तो इस सेशन के एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के चलते सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था और सीबीएसई से जुड़े एग्जाम भी इसमें छूट गए थे और अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, रद्द कर दी गई हैं। कर दिया गया इन परीक्षाओं को। केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। चूंकि कोरोना संक्रमण पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, बल्कि लगातार मामले रोज देश में और अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से संकट अभी भी बना हुआ है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शंकर, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, क्या और जानकारी इससे जुड़ी हुई? आगे अब जनरल प्रमोशन इन बोर्ड एग्जाम्स में दे दिया जाएगा क्या इन छात्र छात्राओं को, या फिर आगे भी कोई दूसरा पैमाना, कोई दूसरा फॉर्मूला सरकार लाएगी? नहीं। देखिए, कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की जो लंबित परीक्षा है वो इस मामले पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र की ओर से एसडी जो है तुषार मेहता ने बताया कि सीबीएसई ने 1 जुलाई से होने वाली परीक्षा को रद्द किया है। और इस मामले में एसडी तुषार मेहता ने यह भी बताया कि जब माहौल उपयुक्त होगा तब सीबीएसई की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एसडी तुषार मेहता ने यह भी अपने दलील को देते वक्त में बताया कि जब माहौल वक्त सही होगा, क्योंकि अभी जो जिस तरह से पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है, इसी बात के मद्देनजर इस मामले पर एक फैसला लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है अगर नहीं लिया जाएगा तो हो सकता है संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। और इस मामले पर एसडी
तुषार मेहता ने साफ किया कि सीबीएसई के 10वीं क्लास के लिए परीक्षा पूरी तरह से रद्द की जाएगी और 12वीं के छात्रों के लिए विकल्प दिया जाएगा कि या वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उसको मार्क्स दिए जाए या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें। तो एक तरह से कहा जा सकता है एक ऑप्शन जो है वो जरूर दिया गया है 12th क्लास के छात्रों के लिए, लेकिन 10वीं क्लास के लिए तो स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि यह परीक्षा पूर्ण तौर पर रद्द होना चाहिए। क्योंकि 10वीं क्लास की अगर बात करें तो 10वीं क्लास की जो सीबीएसई की जो परीक्षा होती है उस वक्त में जब परीक्षा केंद्र पे जब पहुंचते हैं तो वहां पर लोग साथ में आते हैं, उनके अभिभावक साथ में आते हैं, छात्रों के साथ में, जिसके चलते बिल्कुल स्वाभाविक है कि संक्रमण अभी टला नहीं है और उस लिहाज से खतरे में नहीं डाली जा सकती, बच्चों के स्वास्थ्य को नहीं डाला जा सकता खतरे में। शुक्रिया आपका शंकर, पूरी जानकारी। और ये सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने रख दी है। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से, जहां कलियासोत डैम में एक छत्तीसगढ़ का युवक डूब गया है। प्रताप नाम के युवक की डैम में डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला जा रहा है। कलियासोत डैम का ही मामला है जहां पर ये युवक डूब गया। कैसे ये हादसा हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। प्रताप नाम का युवक बताया जा रहा है जिसकी डैम में डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से अब शव बाहर निकालने की कोशिशें जारी है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।